क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आपने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और का भागा नहीं जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और का भागा नहीं जाता। ठीक है, जैसे जो एक है ना, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती है, याद रखिएगा। और दो ही एक ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होंगी? 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17 ऐसे। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन में। 140 दिया है आपको। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 140 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, है ना, ऐसा करके। तो लास्ट में 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 का भागा जाएगा इसमें। ठीक है, भागा हम जो देंगे अभाज्य संख्या से देंगे। ठीक है, तो 2 का 1 बन जाएगा, तो फिर 14 में देंगे, तो 2 सत्ते 14 होता है और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 का भागा फिर चले जाएगा। ठीक है, तो 2 से देंगे 2, 3 6 हो जाएगा, 1 बच गया 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब लास्ट में 5 आ गए हैं। ठीक है, तो 2 का भागा तो नहीं जाएगा। अब 3 का चेक करते हैं। 5 और 3 8 होता है ना, योग इसका 8 आ रहा है, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 का भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का विभाजित करने में क्या बोलता है? अगर संख्याओं का योग करने पर, संख्याओं के अंकों का योग करने पर अगर 3 से विभाजित जाता है तो 3 का भागा चल जाएगा। ठीक है, 5 और 3 8 होता है, 8 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए 3 का मिल जाएगा। अब 5 से चले जाएगा। 5 का विभाजित करने में क्या बोलता है? लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 का भागा जाता है। ठीक है, तो देंगे हम 5 का, 5 7 35 होता है, लास्ट में 7 से 7 के 7 हो गया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम? 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम और बढ़िया करके क्या लिखेंगे? 2 क्या है? 2 बार है, देखो, एक बार है एक बार है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे गुणा 5 गुणा 7, ये हो गया इसका आंसर। समझ में इतना? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आप ऐसे कर लेंगे। 156 दे रखा है, 3825 दे रखा है, 5005 दे रखा है, 7429 दे रखा है, आप कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बोलता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखिए, तो दूसरे का पहला है 26 और 91। ठीक है, तो पहले तो करना है आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है आपने। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या कर लीजिए आप? इनके अलग अलग फैक्टर कर दो सबसे बढ़िया। ठीक है, 26 का कर दो, तो देखो लास्ट में 6 है तो 2 का चले जाएगा, 2 एकम 2 2 क्या 6, 13 आ गया, तो 13 में 13 का ही भागा जाएगा। क्यों जाएगा 13 का भागा? क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और दूसरा बगल में हम 91 का भी कर लेते हैं। लास्ट में क्या है? 1 है, तो 2 का तो जाएगा नहीं। अब 3 का चेक करते हैं। 9 और 1 10 होता है, 10 में 3 का भागा नहीं जाता, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं होगा। क्योंकि लास्ट में 1 है तो 5 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब 7 से चेक करते हैं, तो 7 से चले जाएगा इसमें भाग, क्योंकि देखो 7 कब 7, 2 आगे और 1 पीछे, 21 हो गया, 7 का 21। क्लियर है? और 13 में 13 का ही जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप क्या लिखेंगे? 26 लिखेंगे बराबर 2 गुणा 13 और दूसरा क्या है? 91। क्या लिखेंगे 91 को? 7 गुणा 13, जो 7 गुणा 13 है क्या नहीं है, और 26 क्या है? 2 गुणा 13 है। क्लियर है? तो आप अगर यहां पर बोलेंगे एचसीएफ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एचसीएफ, यानी कि मौसो। ठीक है, तो मौसो क्या होता है? मौसो होता है जो दोनों में आता है। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता इसमें
कुछ भी चीजें कॉमन नहीं आती तो एक होता, ठीक है, क्योंकि इसको गुणा एक ऊपर करेंगे गुणा एक नीचे करेंगे तो एक से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं कॉमन नहीं आता, दोनों में एक कोई भी चीज नहीं आती तो आप एक मानते, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर दोनों जगह 13 आ रहे हैं, ठीक है, तो मौसू क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया इसका। समझ में आया इतना? मौसू कैसे निकालते हैं समझ में आया आपको? ये मौसू निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या करा हमने, सबसे पहले अभाज्य गुणनफल किए, फैक्टर किए इनके, उसके बाद में हमने लिखा। और अगर ना यहाँ 13 के अलावा और भी कोई चीज कॉमन आती है इसमें, जैसे मान लेते 2 2 आती तो 2 भी होता है ना, 13 गुणा 2 हो जाता है इनका मौसू, ठीक है। अगर यहाँ पर गुणा 2 यहाँ भी लिखा होता, गुणा 2 यहाँ भी लिखा होता, तो दोनों में जो होता है वो सारे आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। अब आते हैं एचसीएफ हो गया, मौसू हो गया, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं, लॉसो की बात करते हैं। तो लॉसो में क्या होता है, जो दोनों में होता है वो एक बार लेते हैं, ठीक है। मतलब दो तरीके हैं, देखो, एक तरीका ये है कि अधिकतम घात लेते हैं, हर संख्याओं की अधिकतम क्या लेते हैं, घात लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। 13 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। 7 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। 13 की अधिकतम घात 1 है। तो 2 की अधिकतम घात 1 हो गई, 2 7 13, ऐसे कर लो। या दूसरा तरीका ये है कि जो दोनों में है उसको एक बार लेते हैं, बाकी सारा लेते हैं, ऐसा करके, ठीक है। तो ये 13 13 है, इसको एक बार लेंगे, गुणा ये सारा लेंगे, मतलब ऐसा करके कर लो, या अधिकतम घात लो, दोनों ही, मतलब कुछ भी कर सकते हो, क्लियर है। इतना समझ में आया सबको, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट भी कर लो आप, है ना। देखो कैसे करोगे, देखो 13 गुणा 7 करो पहले, ठीक है। 13 सत्ते 91, क्लियर है। 13 सत्ते 91 हो तो रखा है, और गुणा 2, तो 2 कम 2 और 9 दूनी 18, 182 हो गया। इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया, 182 हो गया, क्लियर है। अब आपको चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम करते हैं, फॉर्मूला चेक करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर दो संख्याएं क्या है, 26 और 91 है। 26 और 91 कर लेते हैं गुणा, ठीक है। 26 गुणा 91 यहां पर लेते हैं, देखो 91 को 26 से गुणा करते हैं, तो कैसे करेंगे, 6 का 1 में 6 कम 6 और 6 9 54, ठीक है। तो देखो यहां कट लगा लेते हैं अपन, 2 कम 2, ठीक है, और 9 दूनी 18, क्लियर है, ये होता है ना। अब ये 6 आ गया और 4 2 6 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 8 5, 13 की 3 हासिल 1 और 2 हो गया, तो 23 66 आ गया यहाँ पर, आई नहीं आया बताओ, क्लियर है। दो संख्याओं का गुणनफल करने पर 23 66 आ गया। इसी प्रकार पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम करते हैं, क्योंकि चेक वैसी हो रहा है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम में फॉर्मूला है, ठीक है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम करिए, एचसीएफ क्या है 13 और आपका एलसीएम क्या है 182, गुणा करो, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, है ना, 55 पैसे 91 104, है ना, 104 और 2 106, 106 की 6 हासिल 10, 13 और 10 23, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे बताओ, 23 66 यहाँ पे आया, 23 66, तो जांच हो गई हमारी। हम लिख देंगे यहाँ पर एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, लिख देंगे। समझ में आया नहीं आया बोलिए, क्लियर है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप इसी टाइप के 510 और 92 का भी और 336 और 54 का भी आप कर लेंगे, क्लियर है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी जैसे निकाला है वैसे निकालेंगे, फिर भी एक बता देता हूं आपको, ठीक है। क्या है 12 15 और 21, 12, 15, 21, ठीक है। तो 12 का ऐसे करेंगे, 12 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, 2 का चले जाएगा बाहर, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का चले जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, इतना तो सुन में आया, ठीक है। अब आते हैं 15 में, तो 15 में 2 का भागा भी जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, क्योंकि 5 और 1 6 होता है, 6 में 3 का भागा जाता है, इसलिए 3 का भागा जाएगा, तो 3 पंचे 15 हो जाएगा, 5 में 5 कम 5 हो जाएगा, क्लियर है। अब 21 में देखते हैं,
21 में एक दो का तो नहीं जा सकता, 3 का चले जाएगा क्योंकि 2 और 1 3 होता है इसलिए, ठीक है। और 3 में 3 का भी विभाजन होता है, 3 7 21 हो गया और 7 कम 7 हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम 12 को लिखेंगे सबसे पहले। 12 बराबर क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 क्या है 3 गुणा 5 है, ठीक है। 3 गुणा 5 लिख देते हैं और 21 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 7, संख्या के नीचे संख्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमको अगर निकालना है HCF, HCF में मैंने क्या बोला है जो तीनों में हो, क्लियर है। तीनों में क्या है 3 है, तो सब में है, मतलब सब में 3, तीनों 3 है ना। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें देखो इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, था, तो HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ में आया। अब एलसीएम क्या होगा, जो सम में हो उसको एक बार लेना है, बाकी सारा, क्लियर है। तो सम में क्या है 3 है, उसको एक ही बार लोगे, 3 का काम खत्म, बाकी सारा ले लो, ठीक है। तो 2 गुणा 2 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 5 बचा, उसके नीचे क्या बचा 7, समझ में नहीं है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा ये, देखो तो 7 पंचे 35 हो गया है ना, 35 दूनी 70 हो गया, 70 दूनी 140 हो गया, 140 क्या 420 हो गया। तो दोबारा बता रहा हूं 7 5 जा 35 होते हैं, 35 टू जा 70 होता ही नहीं होता, 70 टू जा 140 और 143 जा 143 जा नहीं आता तो 14 3 जा करो ना, 42 होता है, एक जीरो पीछे, ऐसा समझ में आ रहा, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट, आगे चले। समझ में आया, हाँ। अब इसके जो अगले पार्ट है 17 23 29 और 8 9 25 को आप कर लेंगे, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन में आते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोलता है HCF किसे बोल रहा है 306 कौमा 657, आपको दे रखा है 9, ठीक है। और बोल रहा है LCM 306 कौमा 657 ज्ञात करो, मतलब क्वेश्चन मार्क, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में, ऐसा बोल रहे हैं कि जो HCF है 306 और 657 का 9 है, समझ लो, और आपको एलसीएम निकालना है 306 और 657 का, क्लियर है। क्योंकि आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा एलसीएम, वो अगर फॉर्मूला लगा दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF या HCF गुणा LCM बोलो, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन सी है 306 और 657 में है क्या, नहीं बताओ। तो 306 गुणा 657 बराबर LCM निकालना है, तो LCM लिखेंगे गुणा HCF दिया है 9 लिखेंगे, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे LCM बराबर, तो गुणा वाला कहां जाता है हाँ, 306 गुणा 657 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से काट दो, देखो 9 से 306 कट रहा है, देखो 9 कम 9, देखो 9 क्या 27, 9 क्या 27, 3 बच गया यहाँ पर, पीछे 6 36 हो गया, 9 से 36 होता है हम जानते हैं, समझ में आया, क्लियर ना। अब आप क्या कर लीजिए एलसीएम बराबर दोनों गुणा कर लीजिए, क्या 657 और 34 को गुणा कर देगी, कैसे होगा, दो 7 28 28 की 8 हासिल 2 है ना, 5 को 20 2 22 की 2 हासिल 2 6 को 24 25 26, ठीक है। कट लगेगा नीचे, 7 21 21 की 1 हासिल 2 5 15 17 की 7 हासिल 1 और 6 18 और 1 19। अब जोड़ लो इनको, क्या आएगा यहाँ 8 आएगा सबसे पहले, 2 1 3 आएगा ना, 6 12 13 की 3 हासिल 1 आएगा, 9 1 10 2 12 की 2 हासिल 1 आएगा, 2 आएगा, तो 22 322
338 आएगा। एलसीएम कितना आ गया 22,338 22,338 आ गया। सुन में आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।